सम्मानित मुल्क के मालिकों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है। बहुत ही हरा भरा प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ प्रदेश, जो अंधविश्वास की पाखंड की पूरी पूरी चपेट में हो। ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं, ऐसा कोई सुंदर स्थान नहीं जहां ब्राह्मणीकरण नहीं कर दिया गया। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि इतनी सुंदर नदी नर्मदा, जिसका शुद्ध पानी, साफ सुथरा पानी, लेकिन ज़बरदस्ती उसे देवी मान करके पूजा करवाई जा रही है और सरकारें बढ़ावा दे रही है। यहाँ ये जो स्थान है जहाँ का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, इसे हम बेड़ा घाट कहते हैं। जबलपुर के बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ कई दशकों से बड़े बड़े स्टार, बड़ी बड़ी हीरोइनें, बड़े बड़े डायरेक्टर फिल्मांकन करने आए और तमाम फिल्मों में यहाँ के सीन हैं। चाहे वो समुद्र के सीन हो, नाव के सीन हो, चाहे ये सुंदर मार्बल के सीन हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एरिया इतना अच्छा है कि यहाँ सफ़ेद मार्बल पाया जाता है। और ये जो नर्मदा नदी है, उस मार्बल को बीच से काट करके बह गई। ये घटना हजारों वर्ष पुरानी होगी, कई हजारों वर्ष पुरानी होगी, जब नर्मदा नीचे से पानी बहा और ऊपर मार्बल था, एक नदी का रूप ले लिया। चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत सुंदर मार्बल है। अगर ऐसे दृश्य किसी विदेशों के पास होते, किसी अन्य देशों के पास होते, तो पर्यटन को, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता और पूरी दुनिया के लोगों को बुला करके टूरिज्म से कमाई की जाती। लेकिन भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बस उसका ब्राह्मणीकरण होना चाहिए। हर जगह शिवलिंग, हर जगह हनुमान मंदिर, हर जगह शंकर बाबा बैठाल दिए हैं। आओ पूजा करो और ब्राह्मणों का रोजगार चलाओ। मैंने नर्मदा को कई जगह से देखा, ऐसी कोई जगह नहीं मिली जो ब्राह्मणों से मुक्त हो और पूजा पाठ से मुक्त हो, जिसे प्रकृति का सौंदर्य और वहाँ की साफ सफाई दर्शाई जा सके। मैंने बड़ा लंबा यात्रा की, नाव से हमारे साथ पूरी टीम थी और हमने सुदूर तक जहाँ जहाँ सफ़ेद मार्बल है पूरा भ्रमण किया। वाकई ये दृश्य बहुत सुंदर है। एक फिल्म आई थी, ऋतिक रोशन की फिल्म थी, उसमें मोहनजोदाड़ो, और जिसमें जो मगर को उन्होंने मारा था, घड़ियाल को जो मारा था, वो यहीं का सीन है, यहीं फिल्माया गया था, जिसको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके पहले तमाम एक्टर यहाँ आए जिन्होंने मतलब यहाँ की शूटिंग कराई और बड़े सुंदर दुनिया के लोगों ने देखा। मैं भी आपसे निवेदन करूँगा कि जब भी कभी जबलपुर आप जाएं, मध्य प्रदेश का दौरा करें, तो नर्मदा नदी का ये बेड़ा घाट जरूर देखें। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा सफ़ेद मार्बल है। ये एरिया लगभग 4-5 किलोमीटर का है। विचार करिए, अगर नर्मदा यहाँ ना होती तो ये सफ़ेद पत्थर अरबों खरबों का होता, खदान होती, जाने कितने लोगों का रोजगार होता। क्योंकि नर्मदा वहाँ से बह गई हैं, हालांकि अभी भी वो अंधविश्वास पाखंड का रोजगार इन्होंने वहाँ बना दिया है, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। आप ज़रूर देखें, आपको बहुत सुंदर लगेगा। भारत हमारा सुंदरता से भरा पड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हरा भरा और सुंदर नहीं है। सरकारें अगर ध्यान देती तो यहाँ टूरिज्म को प्रभावित कर सकती थी, पूरी दुनिया को यहाँ बुला सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हम लोग अपनी टीम के साथ पहुँचे, वहाँ के तमाम हमने बौद्ध मठ देखे। इसी नर्मदा नदी के किनारे एक बौद्ध मठ है, सम्राट अशोक के ज़माने का है, जिसे वहाँ के पाखंडियों ने, सामंतवादियों ने कब्जा कर लिया है। उस मठ के पास 25 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर भी दूसरों का कब्जा है। एक बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते हैं। पूरा अमरकंटक से लेकर के जहाँ तक नर्मदा बहती है, लगभग 40 जगह सम्राट अशोक द्वारा इस नदी पर बौद्ध मठ बनाए गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 जगह जांच पड़ताल हो पाई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहुंच पाया है। चूँकि 1250 साल बौद्ध संस्कृति का यहाँ शासन रहा, तमाम राजे महाराजे भगवान बुद्ध की संस्कृति से प्रभावित रहे, तो जितनी भी सुंदर जगह थी, जितनी भी सुंदर जगह थी, भव्य जगह थी, वहाँ उन्होंने बौद्ध मठ बनाए और पूरी दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध की संस्कृति सीखने आते रहे। आप लोगों को भी जब समय मिले तो ज़रूर जाइए, ये जगह देखने लायक है। और पूरा ये सफ़ेद मार्बल है।
एक छोटा सा टुकड़ा हम अपने घर में लगाते हैं तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। विचार करिए, कई किलोमीटर में ये सफ़ेद मार्बल फैला है और बहुत सुंदर दृश्य है, देखने लायक है। जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप जबलपुर जाएं, आचार्य ओशो रजनीश का आश्रम देखें, बेड़ा घाट देखें। और नर्मदा नदी का पानी पीने योग्य है, नहाने योग्य है, प्रयोग में लाने योग्य है, क्योंकि यहाँ कोई भी गंदा नाला नहीं डाला गया। मध्य प्रदेश सरकार से हम निवेदन करेंगे कि रक्षा इसकी की जाए, जिस तरह से कर्नाटक में, तमिलनाडु में कावेरी नदी की रक्षा की गई, उसी तरह से नर्मदा की भी रक्षा की जाए। और आप देख सकते एक जगह और है, धुआंधार, एक ऐसी जगह है जिसे हमने ऊपर रोपवे से कवर किया है कि बहुत सुंदर पानी नीचे गिरता है, तमाम वहाँ पानी की बौछारें, यहाँ तमाम लोग आते हैं नहाने के लिए। मेरा मानना है कि गर्मियों में यहाँ लाखों लोग नहाने के लिए आते हैं और कुछ लोगों की धार्मिक मान्यता है, वो दर्शन करने भी आते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है, जंगल है, हरा भरा है, पहाड़ों से है, रोपवे भी है, तो ये घूमने लायक भी है और परिवार के साथ जाने लायक है। आपको ज़रूर जाना चाहिए। मैंने जाकर के देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के लोगों ने संभाल के रखा है। प्रकृति प्रेमी लोग वहाँ रहते हैं। बस नदियों का और सुंदर स्थानों का जो ब्राह्मणीकरण हुआ है पुजारियों के द्वारा, वहाँ के पाखंडियों के द्वारा, ये बहुत गलत है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। और नर्मदा नदी वाकई खूबसूरत नदी है, सुंदर है, जिसका पानी पीने योग्य है और नहाने योग्य है। गंगा यमुना की तरह गंदगी से भरी हुई नदियाँ नहीं हैं। तमाम सरकारें दावा करती रहीं कि हम साफ करेंगे, लेकिन नहीं कर पाई। आओ नर्मदा